तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 140, इसको हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, तो यहाँ लिख देते हैं 140। सबसे पहले करेंगे 2 से 70, देन अगेन 2 से 35, अब 5 से करते हैं, तो 5 7 35, देन 7 से। तो 140 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम और भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दे रखा है 156, इसे हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 156, इसे हम कर देते हैं 2 से, तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब करते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन 13 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स है, उन्हीं से हम फैक्टराइज करें। अब 156 के क्या फैक्टर्स आ गए? 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये आप लोगों के 2 पॉइंट हो गए हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 3825। इसे हम करेंगे पहले 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 जाएगा 3 7 ज़ा 21, देन 1 जाएगा 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं होगा तो इसे करते हैं 5 से। 5 8 ज़ा 40, 2 जाएगा तो 5 5 ज़ा 25। देन अगेन 5 से। 5 1 ज़ा 5, 3 जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। तो 3825 के हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसे और तरीके से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, पिछले पेज पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये नेक्स्ट पेज पे हमने करा है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है 5005। इसका फैक्टराइज करते हैं 5005। ये 3 से नहीं होगा तो ये सीधा 5 से होगा। 5 1 5, 0 0 1। देन अभी ये होगा हमारा 7 से। 7 1 7, 3 जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 21। ठीक है, अब ये होगा हमारा 11 से। 11 1 11, 3 11 3 13, 3 13 1 13। तो 5005 के हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब लास्ट फिफ्थ पॉइंट करते हैं जो कि हमें दे रखा है 7429। इसका हम फैक्टराइज करते हैं 7429। तो ये 3 या उसके अलावा 17 से ही जाएगा, बस ये 17 के टेबल से ही, तो लिखते हैं यहाँ पे 17 4 3 7। ठीक है, 437 ऑब्वियसली 19 के टेबल से जाएगा। 19 के टेबल से करते हैं तो 92 एंड 3। ठीक है, अब ये 23 तो प्राइम नंबर खुद ही है, तो 23 बन जाए 23। तो 7429 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि सबसे पहले तो हमें इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें इन्हें वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताए थे, वैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले 26 के निकालते हैं। 26 यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देन 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं 92 का। 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब 92 ये भी हमारा 2 से होगा सबसे पहले, तो 2 से सॉरी इट्स 91, नॉट इट्स 92, इट्स 91। पता नहीं कैसे गलती हो गई। 91 हमारा 2 से नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, ना 5 से होगा, ये होगा हमारा 7 से। तो 7 से करते हैं। 7 1 जा 7 7 3 जा। ठीक है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया था, इसलिए 13 1 जा 13। तो 91 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 इंटू 13। मैं आपको एचसीएफ बता दूँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जो हमारा होता है वो होता है इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन नंबर है। ठीक है, देखते हैं क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में। 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, तो एक तो हमारा 13 हो गया और बाकी कुछ भी नहीं है। 7 हमारा ऊपर नहीं है और 2 हमारा नीचे नहीं है, तो 13 दोनों में है, इसलिए एचसीएफ हो गया हमारा 13। ठीक है,
एलसीएम देखते हैं। अब एलसीएम हमारा निकालने का काफ़ी इजी तरीका है, आपको जो भी यहाँ पे नंबर्स देखे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ कॉमन है दोनों में उनको बस एक बार लेना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 और 13 यहाँ पे कॉमन है, तो बस मल्टीप्लाई में हम एक बार लेंगे, बाकी सबको एक बार, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 182। अब हम एलसीएफ इंटू एचसीएफ कर देते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ है हमारा 13 और 182 इंटू 13, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2366, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारा दोनों नंबर्स का वो भी इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों नंबर का। दो नंबर है हमारे पास 26 एंड 91, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 2366 आएगा। तो जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गया है, मतलब कि हमने क्वेश्चन एकदम सही करा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 510 एंड 92, तो इसको भी सेम फॉर्मेट करेंगे जैसे पीछे किया था। सबसे पहले 510 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं 510 के, ठीक है। तो 510 सबसे पहले हम करते हैं इसे 2 से, 2 2 जा 4, 1 जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये 17 से होगा, 17 3 जा एंड 3 1 जा 3, ठीक है। हम 3 को ऊपर भी ले सकते थे बट बात एक ही है। इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए वो है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। अब 92 के निकाल लेते हैं, 92 के अब निकालेंगे हम 92 के प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये किसी से नहीं होगा तो 2 23 से ही, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ मैंने आपको बताया था दोनों के बीच में जो कॉमन है जो है हमारा 2, ठीक है। एचसीएफ हो गया हमारा 2। देन अब एलसीएम की बारी। एलसीएम मैंने आपको बताया था कि कॉमन है तो एक बार लेना है और बाकी सबको सेम मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कॉमन 2 है, उसको एक बार ले लेंगे, बाकी सेम 5 3 17, और यहाँ पे भी 2 एक बच्चा यहाँ पे, तो इसको भी ले लेंगे 2 इंटू 23, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 23460, ठीक है। अब एलएचएस आरएचएफ देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारा था 510 इंटू 92, और यहाँ पे था हमारा सॉरी एलसीएम एचसीएफ जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो है 23460 इंटू 2, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 510 इंटू 92। इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा यहाँ पे 02964, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे आरएचएस हमारा एलएचएस के इक्वल हो गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमने सही करा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारा 336 एंड 5 4। इसे भी सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह करेंगे। सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 336 सबसे पहले हम करेंगे 2 से, तो 168, अगेन 2 से 284, अगेन 2 से 242, अगेन देन ये 3 से 7 एंड देन 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के निकाल लेते हैं। 54 की हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 54 की। तो ये भी 2 से पहले 2 27, देन 3 से 3 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इन दोनों के बीच में कॉमन देख लेते हैं। सबसे पहले ये है 2 2, देन ये 3 3। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ निकल के आया है वो है हमारा 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है। एचसीएफ हमारा ये आ गया। देन एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आएगा, ये कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं, ये कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं, बाकी सब सेम निकलेंगे। 2 2 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये 2 लिखे हमने, ये 3 लिखे क्योंकि इनका कॉमन नहीं है, और बाकी 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले 2 का लिखते हैं, 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, ठीक है। अब हमारा एलएचएस आरएचएस देख लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएफ इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ है हमारे पास 6, एलसीएम हमारे पास 03024, और नंबर से हमारे पास 336 इंटू 54। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 18144। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 18144। तो यहाँ पे भी हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, मतलब कि ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये भी हमारा ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 को हमें दे दिया, बस यहाँ पे 3 दे दिए 2 के बदले। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12 के निकाल देते हैं प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे निकालते हैं 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 × 3 हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। देन 15 के निकाल लेते हैं, तो 15 के 3 5 15, 5 1 5, 3 × 5 हो गया। 21 के भी सेम निकाल लेते हैं, 21 के 3 7 21, 7 1 7, 3 × 7। तो अब इसका एचसीएफ देखते हैं। मैंने आपको एचसीएफ बताया था, जो भी इनके बीच का कॉमन नंबर आ रहा होगा वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हम तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 6, 6 2 12, 60 और 7, 16 × 7 इज 420। ठीक है, यहाँ पे हमारा एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम 420 आ गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका भी फैक्टर 17 ही होगा। 23 भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है तो इसका भी फैक्टर 23 होगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो इसका भी फैक्टर 29 ही होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर से हमारा फिर कॉमन नंबर निकला गया है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आया कि अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर दे रखा है, जैसे 2 है, इसके पास कुछ नहीं है तो इसके साथ एक मल्टीप्लाई में 1 जरूर होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, तीनों में कॉमन आ गया हमारा 1, और तो एचसीएफ हो गया हमारा 1। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम वही मल्टीप्लाई इन सब में से 1 × 17 × 23 × 29, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 1 3 3 9। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इसके अंदर हमें दे रखा है 8 9 25। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2। अब 9 के निकाल लेते हैं। तो 9 के भी सेम एज इट इज, 3 3 9, 3 1 3, 3 × 3। अब 25 के निकालते हैं। तो 25 के वही 5 × 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 × 5। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम वही करेंगे कि × 1 × 1 × 1 लिख देंगे। और तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 1। और एलसीएम की बात कर ले तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2, एक काम करते हैं 2 की क्यूब लिख देते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, × 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 5 5 25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 1800, एचसीएफ आ गया हमारे पास 1। इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं। तो लिखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 9 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स। देखो आप 2 नंबर सेम है, उसका हमें एचसीएफ गिवन है और हमें उससे एलसीएम निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन हमें वो लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306 एंड सेकेंड नंबर जो हमें गिवन है वो है 657। एचसीएफ हमें गिवन है वो है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम को x मान लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चंस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था हमारे पास एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी ईजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ गिवन है। एलसीएम को हमने x मान लिया है। तो आप लोग एक काम कीजिए, मुझसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका आंसर। तो चलिए करते हैं हम। एलसीएम को x मान रखा है, यहाँ पुट कर देंगे x, एचसीएफ को 9 और 2 नंबर से हमारे पास 306 × 657। अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 306 × 657, x इक्वल्स टू 306 × 657 अपॉन में 9। इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 4,
34 इंटू 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एलसीएम की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी था, काफी छोटा। 5, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि क्वेश्चन में हमसे सीधा सीधा ये पूछा है कि अगर हम n की जगह पे कोई भी एक नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आए, तो हमें वही निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि अगर हमें लास्ट में 0 लाना है, लास्ट में 0 का मतलब क्या क्या हो सकता है, वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000, लाइक ऐसी। अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जो इनका एक प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके अंदर आप लोगों के 2 और 5 जरूर होंगे, ये मस्ट है। मतलब कि 2 और 5 आप लोगों के जरूर उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तभी वो 0 लास्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं, इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। मतलब कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स जरूर 2 और 5 होंगे। तो अब हमें इसको चेक करना है, तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 6 की पावर n। हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे, पहले 2 से करेंगे 3, देन 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 आ रहे हैं, और पावर n। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 6 के, वो 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 0 नहीं आ सकता। 6 की पावर n है, वो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 0 से एंड होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे 6 की पावर n कांट be and with digit 0 because its prime factors do not contain pair of 2 into 5। ठीक है, इसके अंदर हमने साफ साफ लिख दिया है कि 6 की पावर जो है उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर है 6 के, वो 2 इंटू 3 है, ना कि 2 इंटू 5। अगर ये 2 इंटू 5 को सेटिस्फाई कर दे तो यहाँ पे 0 आ सकता था, बट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि 0 कहीं भी नहीं आएगा। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। मतलब कि हमें यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे वो नंबर जिनका एक के अलावा और खुद के अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर के अपोजिट नंबर। जस्ट लाइक हम लोग 6 ले लेते हैं, 6 हमारा 2 इंटू 3 3, यहाँ पे 6 के फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 6 खुद भी है और 1 भी है। ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर हमें दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर हम लोग बता देंगे कि है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक पेयर ये बन रहा है एंड एक पेयर ये बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 13 इंटू 77 प्लस 1 इट 78। अब 78 के फैक्टर कर देते हैं। 78 के फैक्टर हम यहाँ कर देते हैं। 78 के फैक्टर हम लोग 2 से करेंगे पहले। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 एंड 13 1 13। तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ हम लिख देते हैं 13 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस नंबर को करते हैं सॉल्व। ये नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इन्हें सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 3 6 6 4 देन 1008 प्लस 1। ठीक है, अब इसे देखेंगे तो 5 इंटू 1009। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे 2 नंबर आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ क्लियर देखिए कि यहाँ पे इस नंबर के यहाँ पे हमारे इतने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 से ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे इस नंबर के देखेंगे तो इसके भी यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर आ गए हैं। इसका मतलब कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। यहाँ हम लिख देंगे बोथ नंबर्स आर कंपोजिट एज दे हैव मैनी फैक्टर्स अदर देन 1। यहाँ पे 1 से आप लोगों के एकदम अलग फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं।
5 इंटू 1009, यहाँ पे 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनके हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स आ गए और इसके भी हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स आ गए हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। उसके आगे लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया अगर यहाँ से चल रही है तो उसे एक वापस चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। तो यहाँ लिख लेते हैं सोनिया टेक 18 मिनट्स फॉर अ राउंड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि रवि भी अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। ओके, इसका मतलब आप लोगों को सामने पता लग रहा है कि यहाँ पे रवि सोनिया से काफी तेज हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब कि हमें सपोज करना है कि जो दोनों है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड में और सेम जगह से, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स वाइल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें बताना है कि अगर वो दोनों एक साथ एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में एक साथ भाग रहे हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ से भगते हुए एक जगह पे मीट होने में, ठीक है। दोनों को यहाँ पे मिलना है तो यहाँ से हमें कितना टाइम लगेगा वापस एक राउंड चक्कर लगा के आने में और उन्हें मिलने में। तो ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है सबसे कम से कम कितना टाइम लग रहा है उन्हें। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं कि रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा और सोनिया 18 मिनट में पहुंचेगी, मतलब कि वो एक टाइम पे तो नहीं मिल पाएंगे। तो हमें एक बेसिक टाइम निकालना है दोनों के बीच का, सबसे कम से कम टाइम निकालना है जो जहाँ पे वो मिलेंगे, ठीक है, यानी कि लोएस्ट टाइम निकालना है हमें। तो हमें निकालना होगा इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे हम 12 और 18 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले 12 के, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब 18 का निकालते हैं, 18 के निकालेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 12 के हमारे आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें देख लेते हैं पहले, क्या क्या है कॉमन है हमारे पास, 3 3 एंड 2 2। तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3, और इन दोनों को एक एक बार लिख देंगे 2 इंटू 3, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 3 36, तो 36 मिनट। यानी कि इन दोनों को एक टाइम पे एक साथ मिलने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे पहुंच के एक साथ मीट करने में 36 मिनट। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।